एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के द्वार के आगे गणित का एक सूत्र लिखवाया और यह घोषणा कर दी कि महल का यह द्वार इसी सूत्र से खुलेगा। और साथ में यह भी घोषणा करवा दी कि जो भी इस सूत्र से द्वार को खोलेगा मैं उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। चारों तरफ बात फैल गई, दूर दूर से लोग आने लगे, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोग भी आने लगे, लेकिन कोई इस सूत्र का हल नहीं निकाल पा रहे थे। आखिरी दिन था, 3 व्यक्ति आए। उन तीनों ने कहा कि हम लोग यह सूत्र हल कर सकते हैं। उसमें से 2 तो बड़े बड़े गणितज्ञ थे, पड़ोसी राज्य के ही थे, और उन दोनों ने अपने साथ गणित सूत्रों की पुस्तकें भी लाई थी। लेकिन तीसरा जो था वो कोई साधक लग रहा था, वो अपने साथ कुछ नहीं लाया था, वो खाली हाथ था। उसने राजा को कहा कि पहले आप इन दोनों को मौका दीजिए, मैं यहीं पर बैठा हूं। और वह अपनी आंख बंद करके चुपचाप बैठ गया। जो दोनों गणितज्ञ थे वो पूरी तरह से माथापच्ची करने लगे, दिमाग लगाने लगे कि किसी तरह ये हल हो जाए ये सूत्र। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वे दोनों नहीं कर पाए। अंत में उन दोनों ने हार मान ली। तब उन दोनों ने उस साधक को कहा कि अब आप कोशिश कीजिए। साधक ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराता हुआ चुपचाप वह महल के द्वार की तरफ गया और द्वार को धीरे से धक्का दिया। और यह क्या, द्वार तो आसानी से खुल गया। तब राजा ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया? तो साधक मुस्कुराने लगा, बोला कि जब मैं अपनी आंखें बंद कर बैठा था तो मेरे अंतर्मन से एक आवाज आ रही थी कि तुम पहले ये जांच कर लो कि कोई सूत्र है भी या नहीं, उसके बाद तुम सूत्र हल करने की सोचना। तो मैंने ऐसा ही किया। उसकी बुद्धिमत्ता से राजा बहुत ही प्रसन्न थे और उसे उत्तराधिकारी बना दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी कोई समस्या होती ही नहीं है और हम उसे अपने विचारों से बड़ा बना लेते हैं, जो काल्पनिक रहती है, और उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं।